हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मिस्टर एंड मिसेस बढ़िया चैनल पर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अगेन खूनी मंडे की जो वीडियो आई है द क्लॉन एपिसोड 2, और जो इसका एपिसोड 1 है हम ऑलरेडी इस पर रिएक्शन कर चुके हैं। अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच, खूनी मंडे ने हमारे वीडियो पे कमेंट भी किया था, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और आपने बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई थी, दैट्स व्हाई हमने उस पर रिएक्शन किया था। और वैसे ही मैं बता देता हूँ, ये मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वजह तुम्हें पता है, मैं बार बार दिवाली, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हम गेमिंग लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें हम माइनक्राफ्ट खेलना चालू करें। अगर किसी को भी माइनक्राफ्ट परफेक्ट खेलनी आती है, मतलब मास्टर टाइप के हो तुम उसमें, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, तो क्योंकि वो इंसान या बंदा या बंदी इनसे संपर्क करें इंस्टाग्राम पे या इसी के कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ माइनक्राफ्ट खेलना। तो अगर तुम लोग मुझे थोड़ा सा मेरे साथ खेलोगे तो मैं सीख जाऊंगा, समझ जाऊंगा क्या है। बाकी उसके मॉड्स वगैरह आते हैं तो इस बारे में मैं तुमसे पर्सनली बात करूंगा, बताना जरूर, ठीक है। और इसका बता देता हूँ थोड़ा। तो पिछले वाले में हमने देखा था कि एक लड़की को, वो जो क्लाउन उसका था वो एक्चुअली में एक बंदा था तो वो क्लाउन नहीं, गुड्डा था, लेकिन वो बड़ा हो गया था तो वो क्लाउन बन गया था। और दूसरा जो एक लड़का था वो अपने साइकिल से गिर गया था क्योंकि उसको एक क्लाउन दिख गया, क्लाउन की कहानी चल रही थी। और उसके बाद उसने अपने आप को सुसाइड भी कर लिया। और पता नहीं उसका मुंह भी बना हुआ था क्लाउन जैसा बिल्कुल। तो पता नहीं उसने खुद सुसाइड किया था या क्लाउन ने किया था, वो हमें नहीं पता, वो हमें हो सकता है इस वाली वीडियो में पता लगे, तो एंड तक जरूर देखना। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो और लाइक भी कर देना वीडियो को, ठीक है। नहीं बोलेंगे अब हर वीडियो में, आप लोग खुद ही लाइक कर दिया करो, खुद ही सब्सक्राइब कर दिया करो, दैट्स इट। तो आप करते हैं चालू। अच्छी एनिमेशन में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको हमारी सीरीज द क्लाउन की एनिमेशन और स्टोरी पसंद आ रही है तो जल्दी से खूनी मंडे को सब्सक्राइब कर दो, और क्लाउन के लेटेस्ट एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस के लिए घंटी बजाना मत भूलना। भाई इनका ये इंट्रो बहुत तगड़ा लगता है मेरे को यार। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बैरेक टाउन में रहने वाली एना नाम की एक लड़की पिछले कुछ महीनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। उसके पेरेंट्स भी उसके इस बिहेवियर की वजह को समझ नहीं पा रहे थे। यही वो तो अपना बता सारा रहा था मैं भी। वक्त अपने कमरे में ही अपनी क्लाउन डॉल के साथ बिताती थी। दूसरी तरफ रॉबिन नाम के एक लड़के का घर आते वक्त एक भयानक क्लाउन से सामना हुआ, जिसके बाद वो गुमशुदा हो गया। रॉबिन को ढूंढने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसके चलते उन्हें वो मिल तो गया था, रॉबिन की लेकिन लाश एक पेड़ से लटकी मिली, और उसके चेहरे पर किसी ने क्लाउन जैसा मेकअप किया हुआ था। उधर आना के बगल में अब क्लाउन डॉल नहीं थी, बल्कि एक क्लाउन खुद था। हाँ, मैं यही तो बोल रहा था तुम्हें। आगे आप देखते भाई आगे 15 साल के रॉबिन का इतनी बेरहमी से मर्डर हुआ था कि पूरा बैरेक टाउन बस उसी की बात कर रहा था। हर सही न्यूज बात है चैनल भाई। पर बस रॉबिन की ही डेथ की न्यूज चल रही थी। कल रात हुए घर वाले मर्डर शॉक से हो पूरा गए। बैरेक टाउन शॉक में है। किसी ने एक 15 साल के लड़के को आधी रात में बेरहमी से मारकर एक पेड़ से लटका दिया। उस लड़के के चेहरे पर एक क्लाउन जैसा मेकअप भी पाया गया। आइए जानते हैं सीनियर ऑफिसर जेराल्ड से कि वो अब क्या एक्शन लेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसने भी ये किया है वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। वो तो सब बोलते हैं भाई। जॉनी भी टीवी पर न्यूज देख रहा था। अब इसकी कहानी जॉनी शुरू रॉबिन का करते दोस्त और क्लासमेट था। पिछली शाम मरने से पहले रॉबिन जॉनी के घर पर ही हैंग आउट कर रहा था। हाँ, जॉनी निकला भी किसके घर से रॉबिन था? की डेथ से घबराया पड़ा था। उसकी हाँ। मॉम उसकी घबराहट को देखकर उसके पास आई और टीवी का चैनल चेंज कर दिया। बेटा, ये सब न्यूज देखना बंद कर। हम जरा रॉबिन के पेरेंट्स से मिलकर आ रहे हैं। तू बिल्कुल भी बाहर मत जाना, ओके? जॉनी के पेरेंट्स रॉबिन के ऐसा घर ना के लिए उसको निकल अकेले छोड़ के जाए और गए, इसकी और भी हो जॉनी जाए फिर कुछ। से टीवी पर न्यूज लगाकर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर में टीवी के सारे सिग्नल चले गए। घर की लाइट्स भी अचानक ऑफ हो गईं। टीवी भी बंद हो गया। लेकिन अचानक टीवी दोबारा ऑन हुआ। टीवी की स्क्रीन पर जॉनी को जो दिखा उसे देखकर वो सुन्न पड़ गया। टीवी की स्क्रीन पता है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जो मैं फील कर पाया हूँ पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में। एक्चुअल ये एक पूरी हॉरर की स्टोरी है। अगर इसको एज ए करेक्टर प्ले करे ना रियल में, तो ये बहुत अच्छी सीरीज बन सकती है। जिस हिसाब से खूनी मंडे भाई ने बनाया ना, बहुत तगड़ा है भाई।
क्योंकि हो सकता है बेशक तुम्हें ये एनिमेशन लग रहा हो, लेकिन परफेक्टली जितने सीक्वेंसेस हो रहे हैं ना, और जो भी मतलब बिल्कुल रियलिटी लग रही है। हाँ बिल्कुल रियलिटी हो रही है, क्योंकि हॉरर में होता है ना ऐसे, एनिमेशन में इतनी सारी चीजें डिटेलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ दे रहे बंदे, और आवाज भी अलग अलग आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट ना, बहुत मजेदार है। लिटरली ऐसा लगता है कि कोई वाक्य में कोई बहुत बड़े बजट वाली मूवी देख रहे हैं। तुम लोग क्या समझोगे, बट मैं जो कहना चाहता था मैंने कह दिया। ठीक है, करते हैं चालू। इन पर वही भयानक क्लाउन था। हाँ, हेलो, ये भी जाएगा मुझे लग रहा है। सरप्राइज सरप्राइज। उसको भी इसने यही बोला था। टीवी पर उस क्लाउन के हंसते ही घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जॉनी सुन्न होकर टीवी स्क्रीन पर उस खौफनाक क्लाउन को देखे ही जा रहा था कि अचानक वो क्लाउन टीवी के बाहर आ गया। Twinkle, twinkle, little star. कितना खतरनाक लग रहा है ना ये। मार दिया उसे भी। ओ भाई, खूनी मंडे प्रेजेंट्स इंडिया फर्स्ट एनिमेटेड। देख रहे हो, मैं यही चीज के लिए मैं कह रहा था, देख रहे हो हर चीज में कितना डिटेल में ध्यान दिया गया है ना, वही देखना चाह रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस बार लिटरली। एपिसोड 2। हाँ, पता नहीं एना का बंदे के घर साथ क्या होगा। अब भी सजा हुआ था। पिछले कुछ दिनों की तरह एना आज भी बड़ी मुश्किल से स्कूल गई थी, पर एना की मॉम मेगन काफी घबराई हुई थी, क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे और एना अब तक स्कूल से वापस नहीं आई थी। समझ नहीं आता। स्कूल 3 बजे खत्म हो जाता था और एना को अब तक हर हाल में घर आ जाना चाहिए था। मेगन ने आस पड़ोस में पता किया तो सभी बच्चे स्कूल से वापस अपने अपने घर आ चुके थे। जो कुछ भी बैरक टाउन में चल रहा था उससे मेगन वैसे ही बहुत डरी हुई थी। उसने स्टीव को फोन मिलाया और उसे सब कुछ बताया। स्टीव भी मेगन की बात सुनकर बहुत घबरा गया था। वो फौरन ही आना को ढूंढने के लिए ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी ओर जब जॉनी के पेरेंट्स घर वापस आए तो उनकी जान ही निकल गई। जॉनी घर के हॉल की सीलिंग से नीचे लटका और हुआ वही था। सेम क्लाउन फेस और उसके गुब्बारे गले लगे होंगे भाई। में कई सारे गुब्बारे बंधे थे और उसके चेहरे पर भी ठीक वैसा ही जोकर वाला मेकअप था जैसा रॉबिन के चेहरे पर था। बैरक टाउन में एक और मर्डर हो चुका था। जॉनी भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, लेकिन बैरक टाउन की पुलिस के हाथों अब तक एक भी सुराग नहीं लगा था। डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर जेराल्ड को अभी कुछ महीनों पहले ही बैरक टाउन में ट्रांसफर किया गया था। जेराल्ड ने कई हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व किया था, लेकिन ये जेराल्ड का पहला केस था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर्स हो कैसे रहे हैं। मर्डर्स लोकेशन पर किसी के कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। एविडेंस के नाम पर भी थे तो बस कुछ अतरंगी से दिखने वाले गुब्बारे जिन पर अजीब से चेहरे बने थे। खैर, जेराल्ड को जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो था उन बच्चों के चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप। ये पता है, तो मुझे लगता है ये कोई साइको किलर है, क्योंकि देखो बच्चों को मारने में मुझे तो नहीं लगता कि कोई उसका बदला होगा या उसने बच्चे ने कोई बिगाड़ा होगा उसका या उसके पैसे छीनने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मतलब मुझे लगता है कि साइको है, कोई उससे रिलेटेड कुछ ऐसी स्टोरी हो गई होगी। हाँ, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया होगा जिस हिसाब से वो क्लाउन बन गया, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी पक्का कुछ ना कुछ तो रहा होगा, इसी वजह से वो क्लाउन बन गया और वो ये सब कर रहा है। बच्चों को ही क्यों मार रहा है, बड़ों को भी तो मार सकता है। बच्चों को मार रहा है, फिर क्लाउन फेस भी बनाता है, तो वो कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन वो अभी हमें समझ में आ नहीं रहा है कि एक्चुअल है क्या। ठीक है, बस फोटोज हैं और उसके खिलाफ कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो अब देखते हैं भाई। ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को शहर में जितने भी क्लाउन या सर्कस वाले थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। उधर किसी के पास भी एना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी। स्टीव और मेगन डरे सहमे से पूरे बैरक टाउन में एना को ढूंढ रहे थे। तभी स्टीव का फोन बजा और उसके फ्रेंड पीटर ने उसे बताया कि एना को किसी ने बैरक टाउन ग्रेवयार्ड जाते देखा था। स्टीव और मेगन तुरंत बैरक टाउन ग्रेवयार्ड पहुंचे। उन्होंने देखा कि एना की बाइसिकल उस ग्रेवयार्ड के बाहर ही पड़ी है। वो फौरन अंदर गए। एना उस ग्रेवयार्ड के अंदर बैठी रो रही थी। उसके मुंह पर लाल पेंट से
एक लंबी सी लाल लाइन पेंटेड थी, जैसे किसी क्लाउन की स्माइल बनी हो। उसकी आंखों के पास काला पेंट था जो ऐना के आंसुओं से अब भी गीला था। मेगन ने घबराई हुई ऐना को देखते ही कस के गले लगा लिया। ऐना के पेरेंट्स उसे वापस घर ले जाने लगे। ग्रेवयार्ड से निकलते हुए ऐना ने जब एक नजर पीछे घुमाई तो उसे ग्रेवयार्ड के अंदर वही क्लाउन दिखा जो एक रात पहले उसके कमरे में उसके साथ नाच रहा था। उसने ऐना को मुस्कुराते हुए अपने हाथ के इशारे से बाय कहा। ऐना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस उस क्लाउन को देखती रही। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। उस बिजली की कड़क में वो साधारण सा दिखने वाला क्लाउन अचानक से वही खौफनाक क्लाउन बन गया जो रॉबिन और जॉनी को उनके मरने से पहले ये तो दिखा बहुत ही था। ज्यादा गलत सीन है। चीजें अब और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही थी। तभी ऑफिसर जेराल्ड को इस केस से जुड़ा अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला। ऑफिसर जेराल्ड के केबिन में उसका एक टीम मेंबर आया और उससे बोला, एक क्लाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। आई थिंक यू शुड सी इट। अबे यार यही खत्म क्या कर देंगे मिला है यार। ऐसा पुलिस को? क्या पता देखा? चल गया है उन्हें कि कौन है वो क्लाउन? क्या वो क्लाउन ही लोगों के मर्डर्स कर रहा है या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा है? और ऐना का इन सब में क्या रोल है? उसके साथ उस ग्रेवयार्ड में क्या हुआ? वही क्या तो, ऐना का मारना को डॉल तो वाला इसको भी मार सकता था, लेकिन क्लाउन और इसको वो मारा नहीं भयानक ना। क्लाउन एक ही हैं? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब टू खूनी मंडे एंड चेक आउट द क्लाउन का तीसरा एपिसोड दिवाली के भाई। ठीक भाई देखो ये ऐसी ही जगह पे ही छोड़ते हैं ताकि बंदा तीसरा एपिसोड देखे ही देखे। वही तो हमारे दिमाग में यही रहेगा कि बैंटर्स का क्या था, ऐसा क्या था जो उसने। ये अगर वीडियो बीच में स्टॉप भी कर देते ना, मेरे अंदर से होता है नहीं जल्दी से देखो यार क्या होने वाला है। वही तो ऐसा होता है भाई। तो बहुत गलत जगह पे ही एंड कर दिया एपिसोड को, बट कोई बात नहीं। इसके थर्ड एपिसोड जो भी भाई ने बताया कि 25 अक्टूबर को आएगा, तो उसका वेट करते हैं। बाकी जितनी भी जैसी बातें होती हैं मैं कर लेता हूँ वीडियो में। एंड में भी कुछ बोलने का है नहीं, फटाफट देखते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा हमारे पास कमी है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, इंस्टाग्राम पे डाल के मेरे को फॉलो कर सकते हो। माइनक्राफ्ट के बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया है। लाइक कर देना अगर तुम लोगों ने नहीं किया अभी तक। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।